सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 10। तो लेसन नंबर 10 में सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है लाइट। लाइट किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। लाइट किसे कहते हैं? तो लाइट एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। लाइट एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु लाइट को नहीं देख सकते। इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है, एक एंगस्ट्रॉम होता है, उसकी वैल्यू -10 मीटर होती है। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है -10। तो सबसे पहला है लाइट। तो लाइट के बारे में हम लिखेंगे यह एक बेसिक सी चीज़ है कि प्रकाश, लाइट, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु इसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, परंतु प्रकाश के माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हो गई। ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नया टॉपिक जो आएगा, ये तो एक बेसिक सी चीज़ थी। इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके लिए कोर्स में भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर में भी पूछ सकते हैं जो पेपर होते हैं। तो सबसे पहले है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर टकराता है या गिरता है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई प्रकाश आया, किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराया, ये समझ मान लो ये है एक मिरर। प्रकाश आया, इस पर टकराएगा, वापस चला जाएगा, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके लिए भी हम सही से समझते हैं। इसके लिए भी हमें चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये लाइन थोड़ी ज़्यादा होगी, सही है। ये है मिरर। ये है ऑप्टिक किरण। ऑप्टिक किरण सेंसर दे सकते हैं। दूसरी लाइन रे, वो भी परावर्तित किरण। इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, परपेंडिकुलर मिरर। ये हो गई आपतित किरण, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। परावर्तित किरण, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया दर्पण। हिंदी में कहते हैं अभिलंब। ये तो हो गए आपतन को आपतन कोण और परावर्तन कोण। आप इसके लिए उतार लीजिए, ध्यान से इसे फिर समझाते हैं। देखिए ये एक मिरर है, ये एक आपतित किरण है, किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराती है, अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। परावर्तित किरण मतलब एक आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब है। परावर्तन कोण इधर वाले परावर्तित किरण वाली तरफ बनता है परावर्तन कोण, इधर आपतित किरण से और अभिलंब से बनता है आपतन कोण। ये मिरर। अब इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा उसमें है परावर्तन के नियम। अब
परावर्तन का नियम है आपतितकरण। परावर्तन के दो नियम, नंबर 1 आपतितकरण, परावर्तितकरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो आपतन परावर्तन के नियम हैं। परावर्तन की जो डेफिनेशन मैंने अभी लिखाई थी वो, और ये परावर्तन के नियम, ये कभी कभार 2 या 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए हम परावर्तन के नियम भी अभी क्लियर करेंगे। नंबर 1 फर्स्ट, एक बार फिर समझ लीजिए। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतितकरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तितकरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके लिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।